नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विज्ञान की जड़ें आज की आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी से जा मिलेंगी? जी हाँ, हम अक्सर मान लेते हैं कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया हैं। लेकिन सच मानिए, हजारों साल पहले जो सिद्धांत लिखे गए थे ना, वो आज के लैब टेस्ट में 100% सटीक साबित हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर में हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले आयुर्वेद और हमारी आंखों का रिश्ता। फिर देखेंगे कि आज की समस्याओं के लिए प्राचीन उपाय क्या हैं। उसके बाद बात होगी त्रिफला की, जो सच में एक चमत्कारी औषधि है। फिर हम समझेंगे लौह भस्म बनाने की उस अद्भुत प्रक्रिया को। और आखिर में देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान इन प्राचीन तरीकों पर अपनी मुहर लगा रहा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आयुर्वेद और हमारी आंखें, जिसे शालाक्य तंत्र कहा जाता है। आज के डिजिटल युग में लगातार स्क्रीन देखते देखते आंखों का थक जाना या सूखी आंखों की परेशानी होना, ये तो मानो एक महामारी बन चुकी है। कृत्रिम रोशनी और बढ़ता प्रदूषण हमारी आंखों पर बहुत भारी दबाव डाल रहे हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, आयुर्वेद के पास हमारी इन बिल्कुल मॉडर्न समस्याओं का इलाज हजारों सालों से मौजूद है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी आंखें मुख्य रूप से पित्त दोष से जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ में से पित्त को दृष्टि की अग्नि माना जाता है। इसे आलोचक पित्त कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यही वो अग्नि है जो रोशनी को उन चित्रों में बदलती है जिन्हें हम देखते हैं। जब तक ये अग्नि बैलेंस में है, दृष्टि एकदम साफ रहती है, लेकिन इसके बिगड़ते ही जलन या सूजन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम आज की समस्याओं के लिए उन पुराने लेकिन अचूक उपायों को देखेंगे। जब आंखें सूखी होती हैं तो अक्सर हम तुरंत आर्टिफिशियल टीयर्स या आई ड्रॉप्स डाल लेते हैं, है ना? लेकिन ये तो बस कुछ ही देर की राहत है। आयुर्वेद ऐसे शॉर्टकट नहीं अपनाता। वो केवल लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि सीधे समस्या की जड़ पर वार करता है। यह अंदर जमे हुए विषाक्त पदार्थों को निकालता है और आंखों के बहुत गहरे ऊतकों को पोषण देता है। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है नेत्र तर्पण। जरा कल्पना कीजिए, आंखों के चारों ओर आटे का एक छोटा सा घेरा बनाकर उसमें हल्का गरम औषधीय घी डाला जाता है। ये घी धीरे धीरे आंखों के ऊतकों और ऑप्टिक नर्व के अंदर तक जाकर उन्हें चिकनाई देता है। कमाल की बात तो ये है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे ड्राई आई सिंड्रोम के लिए बहुत ही जबरदस्त और कारगर तरीका मान रहा है। आइए अब आते हैं भाग 3 पर, त्रिफला, एक ऐसी औषधि जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। आंखों की देखभाल और धातुओं को शुद्ध करने के बीच त्रिफला एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये 3 फलों का एक सुपर पावरफुल मिश्रण है, आम्लकी, बिभीतकी और हरितकी। इसमें मौजूद आम्लकी के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी आंखों के रेटिना को स्क्रीन की हानिकारक ब्लू लाइट से बचाते हैं। ये मिश्रण हमारे शरीर के तीनों दोषों को प्राकृतिक रूप से बैलेंस करता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। त्रिफला सिर्फ पेट साफ करने या आंखों के लिए ही नहीं है। प्राचीन आयुर्वेद की रसायन विद्या यानी रस शास्त्र में इसी त्रिफला के काढ़े को कच्चे लोहे जैसी बेहद कठोर धातुओं को शुद्ध करने की मास्टर की माना गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। यहीं से हमारा ये विज्ञान एक बेहद ही रोमांचक मोड़ लेता है। तो चलिए भाग 4 में इसी रोमांचक रसायन विद्या को समझते हैं, लौह भस्म निर्माण की प्रक्रिया। जरा सोचिए, कैसे एक कठोर धातु को दवा में बदला जा सकता है। हम सब जानते हैं कि कच्चा लोहा इंसान के शरीर के लिए बहुत कठोर और विषैला होता है। ये अंदर जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकता है। लेकिन जब इसी लोहे को एक खास तरीके से लौह भस्म में बदल दिया जाता है, तो ये एक बिल्कुल शुद्ध, सुरक्षित और तुरंत पचने वाली राख बन जाता है, जो अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी के इलाज के लिए एक अचूक दवा है। लोहे को इस तरह शुद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एकदम लाल गरम लोहे को तिल के तेल, छाछ, गोमूत्र और कुल्थी के काढ़े में बार बार बुझाया जाता है और अंत में इसे उसी त्रिफला के काढ़े में 7 बार बुझाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से लोहे के भौतिक और रासायनिक गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसके 3 मुख्य चरण हैं।
पहला है शोधन, जहां लोहे को अलग अलग तरल पदार्थों में शुद्ध किया जाता है। दूसरा है भावना, जहां इसे एलोवेरा या जड़ी बूटियों के रस के साथ अच्छी तरह पीसा जाता है। और तीसरा, सबसे अहम कदम है मारण या पुटपाक। इसमें इस मिश्रण की छोटी छोटी टिकिया बनाकर उन्हें मिट्टी के बर्तनों में पैक करके 650 से 850 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान पर जलाया जाता है। और ऐसा एक दो बार नहीं, बल्कि 20 से 100 बार तक किया जाता है, जब तक कि वो कठोर लोहा एक बेहद बारीक सूक्ष्म पाउडर न बन जाए। अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर। क्या इस प्राचीन विज्ञान का कोई आधुनिक प्रमाण भी है? क्या हजारों साल पुरानी ये रसायन विद्या आज के आधुनिक और वैज्ञानिक पैमानों पर खरी उतरती है? जी हाँ। जब आज की अत्याधुनिक लैब्स में लौह भस्म का टेस्ट किया गया, जैसे कि एक्सरे विवर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और जीटा पोटेंशियल तकनीक से, तो जो नतीजे सामने आए ना, वो सच में होश उड़ा देने वाले थे। आज के आधुनिक रिसर्च पेपर्स बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि लौह भस्म वास्तव में अल्फा हेमेटाइट नैनो पार्टिकल्स हैं, जो शरीर में बहुत आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक पल के लिए सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी माइक्रोस्कोप या आधुनिक मशीन के हजारों साल पहले ही नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया था, ताकि हमारा शरीर लोहे को आसानी से सोख सके। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो समय की सीमाओं से परे है। आंखों की बेहद नाजुक ऑप्टिक नर्व को पोषण देने से लेकर लोहे जैसी कठोर धातु को नैनो पार्टिकल्स में बदलने तक, ये प्रकृति के नियमों की एक अविश्वसनीय और गहरी समझ को दिखाता है। ये सिर्फ बीमारियों के लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि पूरे शरीर को उसके मूल रूप में वापस लाता है। अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर प्राचीन विज्ञान ने बिना किसी आधुनिक मशीन के ही नैनो टेक्नोलॉजी की खोज कर ली थी, तो आज की इस आधुनिक दुनिया में हम उनसे और क्या-क्या सीख सकते हैं? ज्ञान का ये खजाना आज भी हम सबके लिए खुला है। खैर, अगर इस एक्सप्लेनेटर की जानकारी आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।